नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पुलिस ने ट्रकों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। दुनिया की प्रतिष्ठित फर्म का हुआ सर्वे। 1.5 लाख रुपए कीमत की नाजायज चरस हुई बरामद। हर्ष फायरिंग का विवादित वीडियो हुआ वायरल। विभिन्न प्रकार के फर्जी अंक पत्र व अन्य कुटर्चित दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का हुआ गिरफ्तारी। 20,000 रुपए वांछित इनामिया सातिर चोर हुआ गिरफ्तार। चिरुहली के पास हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना। अमर स्तंभ के पत्रकार की हुई निर्मम हत्या। कोविड-19 वैक्सीनेशन पहले चरण में देश भर में सबसे अधिक प्राथमिकता। कोरोना ड्राई टेस्टिंग का सिलसिला हुआ जारी। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना फफूंद पुलिस ने ट्रकों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की। संगठित अपराध के विरुद्ध जनपद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में थाना फफूंद पुलिस द्वारा ट्रकों से रंगदारी मांगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको न्यायिक अभिरक्षा में दिया जा रहा है। दुनिया की प्रतिष्ठित फर्म के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता चुने जाने पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया के अंदर लोकप्रियता एक बार फिर से सामने आई है। जो नवीनतम सर्वे आए हैं, जो वैश्विक स्तर पर नेताओं के कार्यकाल के दौरान जनता में उनकी छवि कैसी है, इसके बारे में अपना सर्वे और रिसर्च करती हैं। मॉर्निंग कंसल्ट दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया वह अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। जब हम लोग अप्रूवल रेटिंग की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के अन्य
राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी को जो समर्थन मिला है वह कई ज्यादा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 74% समर्थन रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति को 46%, अमेरिका के राष्ट्रपति को 41% और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 39% समर्थन मिला है। आप अनुमान कर सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अपने कार्यकुशलता के कारण, अपने विजनरी लीडरशिप के कारण बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर एक तबके तक पहुंचाने के लिए उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। और यही कारण है कि दुनिया का हर बड़ा देश या विकसित देश आज भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए कतार पर दिखाई देता है। अभी हाल ही में अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड भी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यह अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके लिए इस अवार्ड को प्राप्त करने की पात्रता तय की जाती है और भारतीय राजदूत ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यह अवार्ड अमेरिका में अभी हाल ही में लिया है। इससे पहले दुनिया के अन्य तमाम प्रतिष्ठित अवार्ड, चाहे वह यूएई का हो, चाहे वह रसिया का हो, चाहे वह साउथ कोरिया का हो या अन्य तमाम प्रतिष्ठित अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग अलग क्षेत्र में उनके द्वारा देश को, दुनिया को जो दृष्टि दी गई, जो दिशा दी गई है उसके नाते प्राप्त हुआ है। इन सभी सम्मानों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत के 135 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के नाते भारत को मिल रहे सम्मान के लिए मैं एक बार फिर से अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। थाना फफूंद पुलिस ने एक अभियुक्त को करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की नाजायज चरस बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया पंडित गौतम द्वारा दी गई जानकारी। जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार जनपद पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज फफूंद पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, उसको करीब 1.5 लाख कीमत की नाजायज चरस के साथ बरामद किया गया है। संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत, इनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए दिया जा रहा है। कन्नौज के इंदरगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 2 जनवरी सन 2021 को हर्ष फायरिंग का विवादित वीडियो वायरल प्रकरण में 5 शातिर अभियुक्तों को सफलतापूर्वक लाइसेंसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर सन 2020 को विभिन्न प्रकार के फर्जी अंक पत्र व अन्य कुटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के सरगना सुनील कुमार शर्मा उर्फ ओम दादा सहित 3 अभियुक्तों को कुटरचित दस्तावेजों के साथ थाना आलमबाग क्षेत्र कमिश्नरेट लखनऊ ने किया गिरफ्तार। कानपुर नगर पुलिस के थाना बिठूर पुलिस टीम द्वारा 20,000 रुपए का वांछित इनामिया शातिर चोर प्रदीप गौतम उर्फ दीवाना पुत्र प्रेमचंद्र को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कोतवाली औरैया क्षेत्र के ग्राम चिरुहली के पास हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया कमलेश दीक्षित द्वारा दी गई जानकारी। कैसी घटना हुई सर? ये औरैया कोतवाली अंतर्गत चिरुली के पास हाईवे पर एक व्यक्ति अपनी बहन और 2 चीज़ों के साथ आ रहे थे स्कूटी से, एक ट्रक की चपेट में आकर के इन चारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है।
सर जानकारी मिली है कि ट्रक उल्टी साइड आ रहा था। हाँ, ट्रक रॉन्ग साइड जा रहा था, ट्रक को पकड़ लिया गया है और जो चालक है उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्तंभ के पत्रकार आशु यादव का हुआ निर्मम हत्या। रेल बाजार का रहने वाला था आशु यादव। खबर चलने के रंजिश में की गई हत्या। 3 दिन से नदारद था आशु यादव। यहाँ बॉडी मिली है भैया भैया क्या करें भैया को भैया भैया मेरा बच्चा मेरा माता रानी मोबाइल देखो इसका खोलो। अभी तक क्या पता चलता है कि व्यक्ति के खिलाफ क्या हत्या हुई? देखिए, बर्रा थाने पे ये सूचना दी गई थी कि यहाँ एक लावारिस में कार खड़ी है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने, क्योंकि ये संज्ञान में था सबके कि एक आशु यादव नाम के लड़के की गुमशुदगी रेल बाजार थाने में दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे आई, उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी पे काफ़ी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। उस बेसिस पे उन्होंने रेल बाजार थाने को इन्फॉर्म किया। तो ये संज्ञान में आया कि ये आशु की गाड़ी है जिसकी गुमशुदगी 1 तारीख को वहाँ लिखी गई और उनके परिजनों ने बताया था कि 31 की रात मतलब 1 की सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर से गया था और उसके बाद जब नहीं लौटा, काफ़ी दोपहर तक नहीं लौटा, तो उन्होंने रेल बाजार थाने पर सूचना दी, जिसके संदर्भ में वहाँ गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद उसकी बाकी जो सूचना एकत्र करनी शुरू की पुलिस ने। तो CDR या किसी से बातचीत या किसी से मिलना, आना जाना, वो सारी चीज़ें पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तब तक ये वाली सूचना आई। तो ये दोनों घटनाक्रम किस तरह से घटना हुई है, इसके लिए 3 टीमें हमारी पुलिस की लगी हैं। जो CCTV फुटेजेस हैं वो निकाले जा रहे हैं, जो CDR है वो निकाली जा रही, और यहाँ पे बॉडी को देख के प्रथम दृष्टा जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसने यही बताया है कि लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हुई है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी। हमारा प्रयास है पुलिस टीमों का, तो चाहे वो फोरेंसिक की टीम है, सर्वेलेंस की टीम है और सिविल पुलिस की टीम है, कि इस पूरे घटनाक्रम को हम जल्द से जल्द वर्कआउट करें और जो भी अगर इसमें कोई कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। आशु क्या काम करता था? परिजनों ने उनके क्या आरोप लगाया था? ये संज्ञान में ये आया है कि ये मीडिया एक न्यूज़पेपर या वीकली है या वो देखना पड़ेगा, उसका ब्यूरो चीफ के पद पे भी है और शायद कोई मीडिया पोर्टल भी इसका अपना चलाते हैं। ये दोनों काम ये करते हैं। घर वालों ने क्या कुछ आरोप लगाया? नहीं, घर वालों ने पहले तो गुमशुदगी लिखाई है। अब उनकी सिस्टर यहाँ पे है, उनसे बात करके अगर वो कोई और बात कहते हैं तो वो भी, उसको भी संज्ञान में लेके उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते हुए वो भी चेक किया जाएगा, ताकि हम तो इस घटनाक्रम के जो भी पहलू हैं, चाहे वो कोई रंजिश है या कोई वैसे है, वो सारी चीज़ें हम देख के इसको आगे बढ़ना चाहेंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन पहले चरणों में देश भर में सबसे अधिक प्राथमिकता वाले लाभार्थियों को टीका प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य सेवाएं और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कर्मचारी शामिल। 27 जुलाई तक देश में कैसे टीकाकरण का प्रदान किया जाएगा, उसका विवरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? या दिल्ली में जाते फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। ठीक है। दिनांक 2 जनवरी सन 2021 से शुरू हो गया कोरोना का ड्राई टेस्टिंग सिलसिला।
जल्द मिलेगा देश दुनिया को कोरोना से निजात, पहले जैसे स्वस्थ रह सकेंगे लोग। देश विदेश में आ गई कोरोना की नई वैक्सीन, हर शहर हर क्षेत्र में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। सन 2021 का नया तोहफा, अब कोरोना मुक्त होगा देश।